अब सुनो सुनो सुनो, चैट बॉक्स में एक्टिवनेस अपनी बनाए रखना भाई साहब, बढ़िया वाला, ऐसा बढ़िया वाला विद मेमोरी टेक्निक्स वाला रिवीजन कराऊंगा ना ड्यू डिलिजेंस, कि तुम लोगों ने अगर इसको 1.5 दिन में भी देख लिया ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे साथ साथ चैट बॉक्स में एक्टिवनेस बनाए रखोगे, जितनी एनर्जी मैं लगा रहा हूं ना उतनी एनर्जी तुमने नहीं लगानी, उससे डबल एनर्जी लगानी है, तभी कुछ फायदा ही, नहीं तो भूल जाना कुछ फायदा है भाई साहब। डबल एनर्जी के साथ ऑडिट पढ़ेंगे तभी 70+ लेके आ पाएंगे। ड्यू डिलिजेंस से क्वेश्चन नहीं आया था मई 24 में, नवंबर 24 में, यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मई 25 में इसमें से बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा। अब चैट बॉक्स में तुम लोग लिखोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑडिट वर्सेस ड्यू डिलिजेंस, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ऑडिट किसकी बात करता है, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल की? तुम लोग मेरे को लिख के बताओगे। मैंने बोला था ऑडिट बात करता है फाइनेंशियल की, यानी ये है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन। मैंने बोला ठीक है सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओपिनियन देने के लिए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस कैसे अलग है? मैं कहा भाई सिंपल है ना, इसमें फाइनेंशियल की भी बातें होने वाली है, नॉन फाइनेंशियल की भी बातें होने वाली है। अरे वो सब तो ठीक है सर, पहले मैं बता तो सही कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है। मैंने बोला भाई बहुत सिंपल है, एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को खरीदेगी या एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, क्या इन्वेस्ट करेगी? पैसा भाई। या एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को लोन देगी ना, तो कौन सी बातों का ध्यान रखा जाएगा? क्या बोल रहा हूं सर, कौन सी बातों का ध्यान रखा जाएगा? बेसिक सा मतलब इसका एग्जामिनेशन मेरे को करना है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का, टू कंफर्म मटेरियल फैक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। कीवर्ड क्या था? एग्जामिनेशन करना है मेरे को पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का। मेरे को यहां पे टेक केयर करना है, वैसे ही टेक केयर जैसे दर्शन अपनी गर्लफ्रेंड की कर रहा है। मैंने बोला मेरे को यहां पे टेक केयर करना है जो कि रीजनेबल पर्सन करता है बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टी। जैसे मैं नॉर्मल इंसान कुछ भी सोचने से, मतलब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचूंगा ना मैं किस फैकल्टी की क्लास लूं, इससे पहले भी मैंने 100 बार सोचा था, ठीक है? तो भाई वैसे ही मैं टेक केयर करूंगा जो कि रीजनेबल पर्सन करता है बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद अनदर पार्टी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस? सर मेमोरी टेक्निक अगर तुम लोगों ने लिख दी ना सर, मजा आ जाएगा। आईसीआई तुम्हारी मार्कशीट लेके खड़ी हो जाएगी 70+ की। बिजनेस किलर का वारंटी पीरियड में एक्विजिशन करो। बिजनेस किलर का वारंटी पीरियड में क्या करो सर? एक्विजिशन करो। देखो बढ़िया तरीके से अपने अंडरलाइन किया है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अंडरलाइन किया है सर। बिजनेस टू कंफर्म दैट बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जैसा बिजनेस बाहर से नवाई दिखा रहा है ना, नवाई काम रहा है ना, वैसा वो अंदर भी ठोस होना चाहिए। मतलब जैसा बिजनेस बाहर से स्टाइल मार रहा है ना, अंदर भी उतना ठोस होना चाहिए। टू कंफर्म दैट बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। देखो बिजनेस को अंडरलाइन किया, क्लियर है क्या? हाँ सर। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन टारगेट कंपनी एंड अवॉइड बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या मैं कभी भी ऐसी टारगेट कंपनी को लूंगा क्या जो कि कंपनीज एक्ट के वायलेशन कर रही है? मैं कहा नहीं सर, कतई नहीं। कभी भी ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन मत करना जिसमें डील किलर डिफेक्ट्स हो, यानी कि जो कि गंदे कारनामे कर रही हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छी वाली कंपनियों को लेते हुए चलना। फिर टू गेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर असेट वैल्यूएशन। मेरे को टारगेट कंपनी का क्या देखना है सर? असेट वैल्यूएशन देखना है। ओके सर। नेगोशिएट करूंगा प्राइस कंसेशन उसके साथ। ओके सर। वारंटी देखूंगा। ओके सर। और अदर मैटर्स को क्या बोला गया सर? डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन। मैं कहा वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है। टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद एक्विजिशन क्राइटेरिया। मेरे को क्या देखना है? मेरे को वेरीफाई करना है कि ट्रांजैक्शन कंप्लाई कर रहा है एक्विजिशन क्राइटेरिया के साथ। पता है अपन ने एग्जांपल लिया था, पुराने एम्प्लॉइज कंटिन्यू करेंगे। ए कंपनी बी कंपनी को ले रही है, अक्षित अगर बबीता को ले रहा है, ए बी अक्षित अगर बबीता को एक्वायर कर रहा है ना, तो बोलेगा तुम्हारे एम्प्लॉइज अब मेरे एम्प्लॉइज हुए। ट्रांजैक्शन कंप्लाई कर रहा है कि नहीं एक्विजिशन क्राइटेरिया के साथ, वो मेरे को देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। पता है डीडी मेरी दीदी ने क्या बोला था? मेरे दीदी ने बोला था क्लिक माई पिक फ्रॉम लेफ्ट। देखो सर, क्लिक माई PIC फ्रॉम LEFT। हाँ सर, याद हमको कैंडिडेट वगैरह की बातें चलती थी, तो PIC LEFT। सर सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे PIC LEFT। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस। सर पर्सनल ड्यू डिलिजेंस का सिंपल सादा सा मतलब था पर्सनल पॉलिसीज, यानी एम्प्लॉय के बारे में बात थी। पर्सनल पॉलिसीज लाइन में है और वो चेंज होगी कि नहीं होगी रीस्ट्रक्चरिंग के साथ। अरे वाह। इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिंपल सादा सा मतलब है अपना कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की बात चल रही है। क्लियर है? हाँ सर। फिर कमर्शियल का दूसरा नाम क्या था? कमर्शियल का दूसरा नाम था ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। हाँ सर। और पता है इसमें क्या होता है? सॉक का इवैल्यूएशन। अरे सर ये सॉक किस खेत की मूली है? मैंने बोला देखो S फॉर स्ट्रेटेजिक, O फॉर ऑपरेशनल, C फॉर कमर्शियल। अभी ऑपरेशनल कमर्शियल तो सिंपल है ना, देखो नाम में ही है, O फॉर ऑपरेशनल, C फॉर कमर्शियल। हाँ सर। मेरे को देखना था क्या मर्जर से कोई ऑपरेशनल सिनर्जी आ रही है कि ऑपरेशनल सिनर्जी नहीं आ रही है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसका एग्जांपल भी अपन ने लिया था कि अपन ने ऊपर वाली कंपनी को एक्वायर किया था, ठीक है, उसको भाड़ में जाने दो। लीगल ड्यू डिलिजेंस में कैसी बातें आएगी? अंधे कानून की बातें आएगी, बोले तो लीगल एस्पेक्ट्स। इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, याद है नोकिया ने क्या किया था? नोकिया वक्त के साथ बदला नहीं था, तो उसका क्या हो गया था? देश निकाला हो गया था। यानी एंटिटी का एनवायरनमेंट देखना और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, क्या वो वक्त के साथ बदल पा रही है क्या। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में मैं देखूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर फाइनेंशियल मैटर्स। और एंड में आता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस, जिसमें मैं देखूंगा टैक्स इफेक्ट ऑफ मर्जर एक्विजिशन। सर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं सर,
फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज परफॉर्म्ड आफ्टर कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। शायद तुमको कभी एमसीक्यू में पूछ लिया तो ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्लियर है। और जो टैक्स ड्यू डिलिजेंस है ऐसे तो ये सेपरेट डीडी एक्सरसाइज है, बट कभी कभी मैं इसको एफडीडी में भी ले लूंगा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में भी ले लूंगा, क्लियर है। हाँ सर। अब अक्षित को अपना बिजनेस बेचना है, बबीता को बिजनेस खरीदना है, तो बबीता जो है ना अक्षित पे भरोसा नहीं करेगी, बबीता भरोसा करेगी शंकर लखमानी पे। समझ रहे हो क्या? अक्षित को बिजनेस बेचना है, बबीता को बिजनेस खरीदना है, तो बबीता ने मेरे को फोन किया कि शंकर भाई, सॉरी शंकर भाई नहीं, शंकर, समझ रहे हो, उसने मेरे को फोन किया कि भाई मेरे को तू ड्यू डिलिजेंस करके दे, क्लियर है, कि क्या मेरे को अक्षित का बिजनेस खरीदना चाहिए कि खरीदना नहीं चाहिए, तो मैं क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करूंगा। या फिर अल्टरनेटिव क्वेश्चन ले लो सर इसका, ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरिफिकेशन एरिया। ऑब्जेक्टिव अलग है, इंपॉर्टेंस ये क्लासिफिकेशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स अलग है और इंपॉर्टेंस अलग है। मैंने तुमको बोला था दोनों को मिक्सअप मत करना, क्लियर है सर। हाँ, क्वेश्चन किसका था? ए बी, तो बात भी किसकी थी सर? ए बी। मेमोरी टेक्निक क्या थी? ए बी, ए फॉर अकाउंटिंग, बी फॉर बिजनेस, क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। अकाउंटिंग में आते थे 2 पॉइंट पीएनएल बैलेंस शीट, बिजनेस में आते थे 2 पॉइंट बिजनेस बनाने वाला, बिजनेस चलाने वाला। ओ भाई साहब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते चलो सर। बिजनेस बनाने वाला, बिजनेस चलाने वाला, बिजनेस बनाने वाला कौन होता है? प्रमोटर। बिजनेस चलाने वाले कौन होता है? मैनेजमेंट। सर 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 ए बी, ए बी, ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है सर। अकाउंटिंग में मैंने क्या पढ़ा? पीएनएल बैलेंस शीट। सर व्हाट डू यू मीन बाय पीएनएल? ट्रेडिंग रिजल्ट्स, पास्ट के, रीसेंट पास्ट के, आसान है, आसान है, संदीप महेश्वरी आसान है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैंने क्या पढ़ा? असेट लायबिलिटी ऑफ लेटेस्ट बैलेंस शीट, आसान है, आसान है, आसान है। सर बिजनेस, बिजनेस बनाने वाला, चलाने वाला, यानी प्रमोटर मैनेजमेंट। हाँ सर प्रमोटर मैनेजमेंट। सर बिजनेस की मेरे को चाहिए हिस्ट्री, बिजनेस की क्या चाहिए मेरे को? हिस्ट्री चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हिस्ट्री चाहिए। प्रमोटर का मेरे को चाहिए बैकग्राउंड और स्टैंडिंग, क्या प्रमोटर के ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहे, ठीक है। और मैनेजमेंट का मेरे को चाहिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्री फंड में बिना पूछे इन लोगों ने इसमें स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी दे दिया था, तो मैंने बोला था साला तुम भी चिपका के आ जाना। फाइनेंस की, पैसों की बातें करना, कैश फ्लो बोले तो पैसा, टैक्सेशन बोले तो पैसा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पैसा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैसा, 4 बातें पैसों की कर दी, ठीक है सर। सर ड्यू डिलिजेंस फॉर हिडन लाइबिलिटीज, छुपाना भी नहीं आता। ये कौन सी है? हिडन लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी मैंने छुपाई थी, जो लाइबिलिटी मैंने छुपाई थी। सर ये कौन सी लाइबिलिटी होती है पता है? ये होती है मेरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो कि मटेरियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। मेरे घर पे शो कॉज नोटिस तो आया था, लेकिन मैंने उसको दिखाया ही नहीं था अभी तक। क्यों? क्योंकि भाई उसकी मेरे को डिमांड अभी तक आई नहीं थी, नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड। सर कौन सी थी? टैक्स की 3 थी, लेबर की 3 थी। सर टैक्स की कौन सी 3 थी? टैक्स लायबिलिटी ऑफ डीटीआईडीटी, ठीक है सर, डीटीआईडीटी समझ गए सर। और कौन सा था सर? कस्टम ड्यूटी, जिसका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, फाइनल असेसमेंट होना बाकी था। लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, हाँ सर याद आया मेरे को। लेबर की 3 थी सर, 2 तो झगड़े वाली थी, पता है क्या? अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशन, लेबर के साथ मेरा कुछ झगड़ा चल रहा है। यहां पता है एक वेज एग्रीमेंट था जो कि एक्सपायर हो गया था। मैंने उनको बोला था 5 साल तक तुम्हारी सैलरी 10,000 महीना रहेगी, अब वो एक्सपायर हो गया, वो लोग और मांग कर रहे हैं, तो यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन। अब वो लोग कह रहे हैं 10,000 से बढ़ा के 15,000 करके दो, तो मैंने बोले अभी क्या चल रहा है? नेगोशिएशन में चल रहा है पैसा। और फिर जो अपन सैलरी हेड में पढ़ते हैं ना, अनफंडेड ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, लीव, सैलरी लायबिलिटी, मैंने बोला हाँ सर। फिर थे डीडी फॉर ओवर वैल्यूड एसेट्स। सर ड्यू डिलिजेंस फॉर ओवर वैल्यूड एसेट्स पता है कैसी थी? अबे खाली नाम की एसेट थी, मैं जब इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा ना, तो इसमें से 1 रुपया भी मेरे को रियलाइज नहीं होने वाला। देखो सर 3 तो अपने आई के पॉइंट थे इसमें। देखो सर आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ नो वैल्यू, पेटेंट दिख रहे हैं करोड़ों रुपए के, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा तंबूरा। इन्वेस्टमेंट विद वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न, सर इन्वेस्टमेंट मेरे को दिख रही है करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट में, पर भाई उसमें से रेट ऑफ रिटर्न मेरे को 0.00001% आने वाला है, क्लियर है। हाँ, और तीसरा आई क्या था? इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट, दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर। 1 करोड़ रुपए दिख रही है कॉस्ट पे, रियलाइजेबल वैल्यू है ठेंगा। क्या रियलाइजेबल वैल्यू? ठेंगा। फिर क्या थी अपनी लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, यानी ऐसी एसेट्स जिस पे झगड़े चल रहे थे, याद है गांव वाली जमीन जिस पे क्या चल रहे थे? झगड़े चल रहे थे। और अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स, मेरे गरीब रिसीवेबल्स थे अक्षित जैसे, इन लोगों में से मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला था। और एंड में अपन ने देखा था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आसान था। डीडी फॉर कैश फ्लो, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिसने चैट बॉक्स में नहीं लिखा ना सर 39 मार्क्स उसके पक्के। पैसा जाना, पैसा आना, पैसा लगाना, पैसा इन्वेस्ट, खाली पैसा, आहा आहा। पैसा जाना का क्या मतलब है सर? क्या? सुनो सुनो, पैसा जाना का मतलब है कि क्या मैं ट्रेड पेबल को, मेरे बैंक को, गवर्नमेंट को टाइम पे पैसा दे रहा हूं क्या? यानी क्या मैं उनके कमिटमेंट को ऑनर कर रहा हूं क्या? हाँ सर, ये हो गया मेरा पैसा जाना। पैसा आना का क्या मतलब है? क्या ट्रेड रिसीवेबल से, क्या इन्वेंट्री से मेरे को पैसे आ रहे हैं क्या? आने का तमीज वाली भाषा में क्या मतलब पता है? टर्न होना। क्या मैं ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री से पैसे टर्न कर पा रहा हूं क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर, टर्न कर पा रहा हूं क्या? हाँ सर। फिर पैसा लगाना मतलब क्या मैं डिप्लॉय कर पा रहा हूं क्या अच्छे से फंड? याद है 5 बिजनेस थे मेरे, 6ठे बिजनेस में मैं एक्सपांड कर रहा था, मैंने बोला हाँ सर पैसा डिप्लॉय कर पा रहा हूं क्या? फिर पैसा इन्वेस्ट, मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है? मैं कितना म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, मैं कितना गोल्ड में डाल रहा हूं, और क्या वो इजीली रियलाइजेबल है? और खाली पैसा, अरे मैं इतना अमीर हूं, इतने सारे जगह पे पैसा लगाने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा पैसा बचा है। यानी मेरे आइडल फंड्स की बात हो रही थी, और क्या उससे मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहा था या मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था? हाँ सर। वर्क अप्रोच टू डीडी, पता है मैं अक्षित के उधर गया था, याद है अपन ने किया,
मैंने बोला भाई अक्षित का मेरे को प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, उसका मेरे को बिजनेस खरीदना है, तो पहले मैं अक्षित का पैसा देखूंगा, फिर मैं अक्षित की प्रॉपर्टी देखूंगा, फिर मैं प्रोसेस करूंगा। मैं कहा हाँ मस्त प्रॉपर्टी है इसकी, चलो प्रोसेस करो, और फिर ऑफर इसके मुंह पे मानेंगे, चल भाई तेरा बिजनेस मेरे को दे दे। यानी पहले मैं रिव्यू करूंगा फाइनेंशियल्स ऑफ टारगेट कंपनी। अक्षित को मेरे को खरीदना है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल्स ऑफ टारगेट कंपनी को रिव्यू करूंगा। क्लियर है? हाँ सर। फाइनेंशियल्स ऑफ टारगेट कंपनी, पैसा उसका मैं देखूंगा। क्लियर है? हाँ सर। फाइनेंशियल्स ऑफ टारगेट कंपनी देखूंगा, उसका पैसा देखूंगा, फिर मैं वहां पे जाके उसकी प्रॉपर्टी देखूंगा, यानी उसकी साइट विजिट करूंगा। ओहो अक्षित मस्त जमीन है तेरी तो, असेसिंग बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय साइट विजिट। क्लियर है? फिर मैं वहां पे जाके प्रोसेस करूंगा, वर्किंग थ्रू डीडी प्रोसेस विद एक्विजिशनिंग कंपनी बाय डिफाइनिंग की एरियाज, और फिर मैं क्या बोलूंगा, मस्त प्रिपेयर कर दूंगा ऑफर, ये ले मैं 1 करोड़ रुपए में तेरे बिजनेस को खरीद रहा हूं, हेल्पिंग प्रिपेयर ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, जब भी मेरे को ड्यू डिलिजेंस करना होगा ना, तो क्या मैं मेरे दिमाग को बंद रखूंगा या मैं खुला रखूंगा? मैंने बोला खुला रखूंगा। किसको? दिमाग को। स्टार्ट विथ ओपन माइंड। क्लियर है? खुला रखेंगे दिमाग को। डोंट एज्यूम दैट रॉन्ग विल बी फाउंड, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो ना यार, बी पॉजिटिव, अपना तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। हाँ सर। डोंट एज्यूम दैट रॉन्ग विल बी फाउंड, बाद में कोई ट्रबल स्पॉट्स मिले तो एक्सप्लेनेशन मांग लेना, ठीक है भाई। अकेला मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे को चाहिए पूरी की पूरी टीम, ड्रीम 11 वाली। तो टीम बनाऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स वाली। एक्सपर्ट्स को मैं कैसे लेके आऊंगा, उनका मैं एक्सपीरियंस चेक करूंगा। अबे एक्सपर्ट आके क्या झांझ थोड़ी बजाएंगे, नहीं झांझ नहीं होता, मंजीरा मंजीरा थोड़ी बजाएंगे। तो मैंने बोला भाई क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट को मैं बोलूंगा भाई तुम लोग क्या करो ना, मेरे को हेल्प करो फाइनेंस में, टैक्स में, लॉ में। क्लियर है क्या? हाँ सर। 360 डिग्री व्यू में लूंगा। फिर मैं सबको फोन घुमाऊंगा मुन्ना भाई के जैसे, मुन्ना भाई के जैसे फोन घुमाऊंगा, टॉक टू सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सबसे बात करूंगा। और एंड के तो रिस्क वाले पॉइंट थे, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच वापरूंगा, और एक ऐसी रिपोर्ट वापरूंगा जिसमें कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव रिस्क हो। एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा जिसमें कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव रिस्क हो। फिर अपन ने देखे थे कंटेंट ऑफ डीडी रिपोर्ट या कंटेंट ऑफ डीडी रिव्यू रिपोर्ट। क्या थे? ईआई बॉट बीएसओ EI बॉट BSO याद है तुमको? हाँ सर। एग्जीक्यूटिव समरी ई, इंट्रोडक्शन, मैंने क्या बोलते हैं सारे पॉइंट अलग अलग लिखना एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव समरी ऐसे, इंट्रोडक्शन ऐसे, ठीक है? हाँ जैसे मैंने लिखे ना वैसे मत लिखना। फिर बॉट, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन। फिर BSO, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑब्जर्वेशंस ऑन रिव्यू। और AAA, ये 3 भी अलग अलग पॉइंट आएंगे। असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का 1 पॉइंट, फिर वापस से लिखोगे असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फिर वापस से लिखोगे असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्लियर है? हाँ सर। मैंने बोला कोई भी 6-7 पॉइंट याद करके चल सकते हो। क्लैरिटी, लेट्स डू चैरिटी। क्या नॉन सीए डीडी कर सकता है क्या? मैंने बोला डीडी कोई भी कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है, एरा गैरा नथु खेरा, ठीक है? कोई भी कर सकता है ड्यू डिलिजेंस। एरियाज वेयर डीडी कैन बी डन। मैंने बोला भाई डीडी की जरूरत कब पड़ेगी, जब मेरे को पैसा लगाना है और जब मेरे को पैसा निकालना है। देखो सर, पैसा लगाना है बोले तो मेरे को पब्लिक ऑफरिंग, मेरे को आईपीओ में पैसा लगाना है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, याद है नमिता थापड़ जब पैसा लगा रही थी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जब मैं अक्षित की कंपनी को खरीद रहा था बोले तो मर्जर एक्विजिशन में। क्लियर है? या डिसइन्वेस्टमेंट, जब मेरे को पैसा निकालना है। तो 3 पैसा लगाने वाला, 1 पैसा निकालने वाला। स्वाट एनालिसिस, अरे स्वाट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट इज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और एंड में मैंने देखा था अक्षित क्रेडिट मैनेजर था SBI का। मैं गया अक्षित के पास, मेरे को 10 करोड़ का लोन देना, तो अक्षित क्या क्या चेक करेगा भाई, मेरा ये सारी चीजें चेक करेगा, ये और कुछ नहीं है, ये वही है जो अपन ने EI बॉट BSO में पढ़ी है। स्वॉट एनालिसिस भी करेगा। तो अक्षित क्या कर रहा है, मेरा ड्यू डिलिजेंस कर रहा है। ड्यू डिलिजेंस इज अ प्रूडेंस एक्टिविटी। और आंसर 1 में जो अपन ने ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी ना, वही चिपका के आ जाएंगे। जल्दी से बताना तुमको मजा आया कि मजा नहीं आया, तुमको रिकॉल हुआ कि नहीं रिकॉल हुआ। नहीं रिकॉल हुआ ना, जोर से अपने आप को चाटा मारना। मैंने मेरी इधर एनर्जी पूरी डाली है तुम्हारे लिए।